पैतृक गांव नेमरा दौरे पर सीएम और गुरुजी हैं। अब सीएम को देख सकते हैं। लोकेटाड़ में सोबरन सोरेन शहादत दिवस में शामिल होने सीएम पहुंचे हैं। लाभुकों के बीच यहां परिसंपत्तियों का वितरण होना है। सीएम हेमंत सोरेन और जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन नेमरा के दौरे पर हैं। लोकेटाड़ में मुख्यमंत्री अपने दादा शहीद सोबरन सोरेन के शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। कार्यक्रम को लेकर शहीद स्थल को फूलों से सजाया गया है। तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी। सीएम यहां पर लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। मंच पर आसीन सीएम आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लोकेटाड़ से, जहां सोबरन सोरेन शहादत दिवस में शामिल होने सीएम पहुंचे हैं। सरकारी कार्यक्रम के बाद हम लोगों का धन्यवाद। मैं उपायुक्त महोदय से निवेदन करूं, माननीय शहीद सोबरन सोरेन शहादत दिवस में शामिल होने के लिए सीएम पहुंचे हैं। सोबरन सोरेन की प्रतिमा का अनावरण भी यहां किया जाएगा। गोला के लोकेटाड़ में सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। लाभुकों के बीच यहां परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन को आप देख रहे हैं। मंच पर सीएम हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। सोबरन सोरेन की शहादत दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होने यहां पहुंचे हैं। और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है सीएम ने। सोबरन सोरेन की प्रतिमा का भी अनावरण होना है। नेमरा के लोकेटाड़ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया दीप प्रज्वलित कर। शहीद सोबरन सोरेन शहादत दिवस के मौके पर सीएम यहां पहुंचे हैं। तो पैतृक गांव नेमरा दौरे पर हैं सीएम और गुरुजी। लोकेटाड़ में सोबरन सोरेन शहादत दिवस में शामिल होंगे। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। सोबरन सोरेन शहादत दिवस में शामिल होने के लिए सीएम पहुंचे हैं।
कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। लुकैया टाड़ स्थित बरलंगा मैदान में आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी का मैं जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सर ने अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा जगह निकाल करके इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, जिसके लिए हम पूरे जिला प्रशासन की तरफ से उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं आज के कार्यक्रम के लिए आए हुए इस अभी स्टेज पर उपस्थित नहीं है, लेकिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद श्री शिबू सोरेन जी का भी हम लोग आभारी हैं और अभिनंदन करते हैं जो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार श्री अभिषेक जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। उपस्थित बरलंगा मैदान में यहाँ के समस्त ग्रामीण जनता का भी मैं जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आज इस कार्यक्रम के कवरेज के लिए उपस्थित सभी प्रेस और मीडिया के हमारे भाई बहनों का, उन सभी का भी मैं जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपायुक्त महोदय मैडम माधवी मिश्रा जी। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थित है हमारे बीच और ये विशाल जनसमूह यहाँ उपस्थित। माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा यही सोच कि सबकी झोली जो है वो खुशियों से भर दे, और इसी आशा और उम्मीद के साथ आज परिसंपत्तियों का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच से करने वाले हैं। मैं सादर निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया आज के इस अवसर पर उपस्थित लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करें। एक बार जोरदार तालियां हम आपकी तरफ से जरूर चाहेंगे जो हर लाभुक के झोली को आज खुशियों से भरने वाले हैं परिसंपत्तियों के वितरण के साथ। सबसे पहली योजना सोना सुवर्ण धोती साड़ी योजना, इसके अंतर्गत लाभुक आएंगे हीरालाल महतो। आपकी तालियों के बीच मैं आमंत्रित करती हूँ हीरालाल महतो जी को निम्रा ग्राम के, और माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन लाभुकों के बीच परिसंपत्ति के वितरण के लिए। इस समय सोना सुवर्ण धोती साड़ी योजना मात्र 10 रुपए में साड़ी और धोती साल में दो बार मात्र 10 रुपए में सोना सुवर्ण धोती साड़ी योजना के अंतर्गत लाभुकों को ये लाभ दिया जा रहा है। पूर्णी देवी साल में 2 बार ये 10 रुपए में धोती साड़ी योजना। राजवा मांझी महादेव बेदिया, प्रणेश्वरी देवी, तालियां आपकी तरफ से होती रहे। रामदास बेदिया और मदन बेदिया, ये सभी लाभुक सोना सुवर्ण धोती साड़ी योजना के अंतर्गत जिनके बीच माननीय मुख्यमंत्री जी और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन होगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चाबी प्रदान करें। लाभुक आएंगे वीरेंद्रनाथ महतो, महेश महतो, मालती देवी, राथू टुडू। चाबी प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। ये घर की चाबी का कटआउट है। वीरेंद्रनाथ महतो, महेश महतो,
मालती देवी, राथू टुडू, राथू टुडू, तालियां आपकी तरफ से हो। मंजू देवी, घर की चाबी ये प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। लुटन हजाम, दिलीप हजाम, रवि करमाली, विशेश्वर सिंह। और इसके बाद मनरेगा शेड के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान करने के लिए मैं सादर निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से। तुलसी देवी, बकरी पालन। तुलसी देवी बकरी पालन और मंजीत सोरेन गाय पालन के लिए स्वीकृति पत्र। और इनके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, जेएसएलपीएस एसएचजी बैंक लिंकेज के तहत 5 करोड़ का वितरण करें इन लाभुकों के बीच। पार्वती महिला मंडल, कदम महिला मंडल, चांदनी महिला निकेतन, सुसारिया महिला मंडल, चांदनी महिला मंडल, जेएसएलपीएस एसएचजी बैंक लिंकेज के तहत 5 करोड़ की राशि का वितरण। तालियां हो आपकी तरफ से। ये 5 करोड़ का वितरण इस समय इन महिला मंडलों के बीच। और इसके बाद फूलो झानो योजना के तहत जो महिलाएं पहले हरिया दारू बेचते जैसे व्यवसाय में लगी थी वो उसे छोड़कर अब आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं। फूलो झानो योजना के तहत हर लाभुक को 10,000 रुपए प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। आरती देवी, ग्राम कुसुंडी, आरती देवी, तालियां हो आपकी तरफ से। ये महिलाएं सबके लिए प्रेरणा के स्रोत बन रही हैं और सभी महिलाओं को ये राह दिखा रही हैं कि अलग व्यवसाय से जुड़कर हम आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। फूलो झानो योजना के तहत इंदुमती देवी, मूर्ति देवी, सभी ग्राम कुबरदगा से अभी, फूलबनी देवी और कौशल्या देवी। कौशल्या देवी। और इसके बाद मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत झुमरी देवी दुधारू गाय पालन के लिए गाय का ये उपवर्गा, ग्राम उपवर्गा, झुमरी देवी दुधारू गाय पालन, दो गाय इसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत ये दूसरे लाभुक सुभद्रा देवी दुधारू गाय पालन, 2 गाय की ये योजना। सुरभि देवी, महारिया देवी, माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा नेमरा और आसपास के गांव के लाभुकों के बीच इस समय परिसंपत्ति का वितरण। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत महारिया देवी ब्रॉयलर कुक्कुट पालन के लिए, बरखा देवी ब्रॉयलर कुक्कुट पालन, रिमनी देवी सुकर पालन। नेमरा और आसपास के गांव के लाभुकों के बीच इस समय परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है। पशुधन योजना
अनिशा खातून, चमन महतो ब्रॉयलर कुकुट। पेंशन स्वीकृति के तहत चारूबाला, सालो देवी, पुष्पा देवी और मेदारी देवी पेंशन स्वीकृति पत्र और कंबल। तालियां हो आपकी तरफ से जरूर। निम्रा और आसपास के गांवों के लाभुकों के बीच इस समय परिसंपत्ति का वितरण और इस समय पेंशन के लिए स्वीकृति पत्र और कंबल का वितरण लाभुकों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। तालियां जोरदार हो, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं यहां पर जी। हर बार ताली हो। पेंशन स्वीकृति और कंबल प्रदान कर रहे हैं इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी। चारूबाला जी, सालो देवी जी, पुष्पा देवी जी, मेदारी देवी जी और इसके बाद सुकन्या योजना के तहत लाभ प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। संजू सोरेन, निम्रा, लक्ष्मी कुमारी उपबरगा, पूनम कुमारी उपबरगा और गीता कुमारी ओराडी सुकन्या योजना के तहत ये लाभ छोटे बच्चे बच्चियों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए ये सुकन्या योजना उन्हें शिक्षित बनाकर सशक्त बनाने के लिए ये योजना। तालियां जोरदार हो इन बच्चियों के लिए। और ऐसी ही कई बच्चियां हैं जिनको इस सुकन्या योजना का लाभ मिलता रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मच्छरदानी का वितरण अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लाभुक आएंगे। लाभुक आएंगे मच्छरदानी के लिए रघनु महतो और रमनी देवी। मच्छरदानी का वितरण दो लाभुकों के बीच इस समय सांकेतिक रूप से रघनु महतो और रमनी देवी उपबरगा ग्राम। तालियां आपकी तरफ से हो। ये मच्छरदानी का उपयोग कितना है आप सभी जानते हैं। मच्छरदानी का उपयोग हमेशा करें और स्वस्थ रहें। और अब भू बंदोबस्ती पट्टा के वितरण के लिए निमाय रजक गोला, सुषमा देवी गोला भू अर्जन विभाग की ओर से ये भू बंदोबस्ती पट्टा प्रदान कर रहे हैं। भू बंदोबस्ती पट्टा प्रदान कर रहे हैं। और इसके बाद मत्स्य विभाग की ओर से, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से तालाब मत्स्य का विकास योजना अंतर्गत मोटर बोट का वितरण श्री संजय कुमार जी को 3,86,000 की अनुदान राशि पतरातू डैम मत्स्यजीवी सहयोग समिति को प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हो। ये तालाब मत्स्य का विकास योजना के अंतर्गत मोटर बोट का वितरण अनुदान राशि 3,86,000 श्री संजय कुमार जी को। तालियां जोरदार हो। और इसके बाद भैरवा जलाशय में अंगुलिका संचयन के विरुद्ध अनुदान राशि का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा संयुक्त रूप से श्री दुधेश्वर केवर कोटमडगा, श्री शिव नारायण वेबर, श्री मनोज वेबर, श्री रामा वेबर और श्री सुंदर वेबर, मंशु वेबर, इन सभी को संयुक्त रूप से 18,90,000 की अनुदान राशि भैरवा जलाशय में अंगुलिका संचयन के विरुद्ध अनुदान राशि प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसके बाद जिला कल्याण पदाधिकारी की ओर से, कार्यालय की ओर से मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन ऋण योजना से संबंधित दो लाभुक आएंगे, नवीन कुमार सिन्हा और खिरोधर बेदिया। नवीन कुमार सिन्हा जी को एल्युमिनियम बर्तन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की ये ऋण की राशि और खिरोधर बेदिया जी को स्टील ग्रिल गेट के लिए 15 लाख रुपए की ये ऋण की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। रामगढ़ के ये दोनों लाभुक नवीन कुमार सिन्हा जी और खिरोधर बेदिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का इन सभी लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों के वितरण के लिए। और आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं, सबकी खुशहाली की चाहत रखने वाले और झारखंड के विकास के लिए हर कदम पर सबसे
सबसे आगे आगे रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज आपके बीच स्वयं पहुंचे हैं, अपने पैतृक आवास के इस भूमि पर, इस नेमरा गांव में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियां हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जोरदार तालियों के बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित करती हूं आज के अवसर पर सर आप आए और आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें, अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करें। आज यहां बरलंगा के इस लुकैया टाड़ में हर साल की भांति इस साल भी एकत्रित हुए हम सब लोग यहां पर मना रहे, याद कर रहे 64वां सोबरन मांझी शहादत दिवस। और साथ साथ में आज यहां सरकार द्वारा सरकारी परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में यहां उपस्थित आप सभी आसपास गांव के किसान भाइयों, ग्रामीणों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, जिला के सभी पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, आप सबका यहां उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। यूं तो आज का दिन हम यहां वैसे भी नहीं भूलते। हर साल हम लोग यहां एकत्रित होते हैं और हमको लगता है कि सोबरन मांझी जी के याद में हम सब लोग उनके विचारों को, उनके बलिदान को अपने आदरणीय गुरुजी के चेहरे पर साफ साफ देख पाते हैं। एक लंबा समय वक्त बीता और आज हमें लगता है कि ऐसे शहीद सपूतों की वजह से हमें ये राज भी मिला। पार्टी संगठन के माध्यम से कार्यक्रम तो यहां अक्सरा होते रहे। पार्टी संगठन की क्षमता के अनुरूप गरीबों को कई चीजें बांटी भी जाती रही हैं। आज लगता है इसी शहादत की में जोड़ा जा रहा एक और अध्याय कि आज इसी जगह पर सरकार द्वारा परिसंपत्ति बांटी जा रही है। ये बहुत खुशी की बात है। आज वैसे भी ये सरकार गांव-गांव, पंचायत प्रखंडों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला भी रही है, क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र
काफी कठिन भरा है। कई क्षेत्रों में सरकार की योजना तो छोड़िए, उसकी आवाज तक नहीं पहुंच पाती। आज उसी को ध्यान में रखकर कि सरकार की आवाज और सरकार की योजना यहां के जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हमने सरकार आपके द्वार योजना चलाने का काम शुरू कर दिया है। विगत 15 दिनों से और अभी लंबे समय तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हर जिले में, पूरे राज्य में पंचायत तक पहुंचने का, हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का एक संकल्प है। और सरकार ने अभी कई योजनाएं आप लोगों के लिए चलाई हैं। आपको पता है, हम सब लोग एक भयानक वैश्विक महामारी को देखते हुए चले आ रहे हैं। कुछ समय ऐसा था जहां हाट बाजार, दुकान, घर सारा कुछ बंद पड़ा हुआ था। गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं चल रहा था। सारे रोजगार बंद, सारे फैक्ट्री बंद, सारे मजदूर बेकार, कहीं कोई काम नहीं। और हम ये भी जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में झारखंड की बड़ी आबादी पलायन करने के लिए भी मजबूर रही है, रोजगार की तलाश में। इसलिए इस बार विशेष रूप से हमारे यहां हुनरमंद नौजवान, किसान, मजदूरों के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। लेकिन कहीं कहीं मुझे एक जानकारी मिलती है कि हमारे ग्रामीणों को उन योजनाओं का जानकारी ही नहीं रहता। इसलिए सरकार आपके द्वार का ये कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया है। इसमें आप लोग जरूर हिस्सा लें, अपनी समस्या बताएं। आपकी समस्या का निदान स्थानीय समस्या है तो वहीं पर आपका समाधान हो जाएगा। अगर सरकार के स्तर का है तो वो सीधे हमारे तक आपकी शिकायत पहुंचेगी। आपका आधार कार्ड गड़बड़ी है, आपका वोटर कार्ड गड़बड़ी है, आपका पता गलत लिखा हुआ है या अन्य कोई समस्या है, आपको आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे, इसके लिए आप महीनों से भटक रहे हैं। अब आप ये काम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी अपना समाधान करा सकते हैं। कई ऐसी चीजें जिसके लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने निर्णय लिया है, सरकार का ये संकल्प है, हमारा भी ये संकल्प है। हमारा गांव देहात में आज भी गरीबी बहुत व्यापक रूप से लोगों के बीच में। हम लोग राशन कार्ड के माध्यम से राशन तो दे ही रहे थे, अतिरिक्त हमारी सरकार ने हरा राशन कार्ड बनाकर और भी गरीबों को राशन देने का काम प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ साथ आपने देखा आज सांकेतिक रूप में कई महिला और पुरुष को 10 रुपया में धोती और साड़ी वितरण का काम भी किया गया। इसी तरीके से बूढ़े बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को, परित्याग महिलाओं को, इन सब लोगों को सरकार पेंशन देती है, लेकिन सरकार
सरकार के पास एक सीमा होता था कि इतने ही लोगों को पेंशन देना है, लेकिन हमारी सरकार ने अब ये निर्णय लिया है कि इस राज्य में जितना भी बूढ़ा बुजुर्ग है उन सबको पेंशन देने का काम करेगी। जो 60 साल का हो जाएगा उसको सरकार का पेंशन का लाभ मिलेगा। जितना भी दिव्यांग है सबको पेंशन मिलेगा। जितना भी विधवा महिला है उन सबको पेंशन दिया जाएगा। जितना भी परित्याग महिला, जो एकल महिला है, उसको भी पेंशन सरकार देगी। अब उसके लिए कोई सीमा नहीं है। पहले सीमा बांधा हुआ था, सीमित ही लोगों को दिया जाता था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग यहां बूढ़े बुजुर्ग और विधवा महिलाएं होती थी। तो इसलिए आप लोग, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आए और मैं ये देखना चाहता हूं और मेरा ये लक्ष्य है कि हमारे सरकार के 2 साल कार्य पूरे होते होते राज्य के हर बुजुर्गों को पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाए, हर दिव्यांग को पेंशन मिलना चालू हो जाए, हर विधवा महिलाओं को पेंशन मिलना चालू हो जाए। इसीलिए आप लोग इसका हिस्सा बने और कई हुनरमंद नौजवान मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के माध्यम से कई योजनाएं आपके लिए, चाहे आप वेल्डिंग मशीन का दुकान खोलिए, चाहे टेंट हाउस खोलिए, चाहे कैटरिंग चलाइए, चाहे बाजा गाजा लाइट एंड साउंड चलाइए, चाहे आप कोई भाड़ा गाड़ी चलाइए, स्कॉर्पियो चलाइए, मैजिक लीजिए, इन सब का अनुदान पे सरकार आपको पैसे 25 लाख रुपए तक तो दे ही रही है, साथ साथ में इन योजनाओं से भी आपको जोड़ रही है। तो इसलिए कई चीजें हैं। अगर आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे तो फिर ये सरकार की योजनाएं धाक के 3 पात्र बन के रह जाएंगी। ये विशुद्ध रूप से हमारे ग्रामीण भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा करने का एक संकल्प है। अभी मछली पालन के लिए हम लोगों ने लोगों को मोटर बोट और भी कई चीजों से अभी जोड़ा है। मत्स्य विभाग का लक्ष्य भी है और इसमें बहुत अच्छे भी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ चांडेल डैम जाइए, पतरातू डैम जाइए, मैथान डैम जाइए, हर डैम में लगभग आज के दिन में वहां के नौजवान, वहां के विस्थापित केज में मछली पालन का काम कर रहे हैं। एक समय ऐसा था यहां बड़े पैमाने पर आंध्रा से मछली लाया जाता था और यहां बिक्री की जाती थी। अब इसमें बड़ी तेजी से कमी आ रही है और ये लक्ष्य है कि बहुत जल्द अब मछली पालन में ये राज्य सरकार अपने पैरों पर खड़ा हो, हमें दूसरे राज्यों से मछली लाने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए कई चीजें हैं जो आप घरों में, अभी हमारी महिला समूह सबको करोड़ों रुपया सरकार दे रही है। हमारी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा प्लास ब्रांड, जिसमें महिला समूह चावल, दाल, तेल, मसाला, सभी तरीके का मसाला बना रही है और वो सारे सामान सरकार भी खरीद रही है। और सरकार अभी ये सुनिश्चित करने जा रही है और बड़े पैमाने पर हमारा लक्ष्य है महिला समूह का जो ये उत्पाद है इसको व्यवसायिक रूप देने का।
और आने वाले साल भर के अंदर इसको 1,500 करोड़ का व्यापारिक व्यवस्था स्थापित करने का हमारा लक्ष्य। इसलिए महिलाएं, आप लोग दाल बनाइए, चावल बनाइए, सरसों तेल निकालिए, हल्दी बनाइए, सभी तरीके के आप मसाला बनाइए, सभी सरकार आपका खरीदेगी। अभी सरकार का निर्णय है, हम लोगों के जो यहां पर राज्य में बहुत कमजोर बच्चे पैदा हो रहे हैं और कुपोषण का अभिशाप इस राज्य पर है। विगत 20 सालों में पता नहीं क्या किया गया कि आज ये राज्य कुपोषण का शिकार हो गया। इसीलिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है। हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि हम उन अपने कमजोर बच्चों को हफ्ते में 6 अंडे खिलाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। लेकिन ये अंडा हम लोगों को आंध्रा से लाना पड़ता है, अलग अलग राज्यों से लाना पड़ता है। आप लोग मुर्गी पालन कीजिए, जितना आप लोग अंडा उपजाइएगा वो सारा अंडा सरकार खरीदेगी, इसकी गारंटी हम देते हैं। क्यों हम दूसरे राज्यों से लाएंगे? आखिर वहां मुफ्त में थोड़ी देता है, वहां से भी खरीद के लाना पड़ता है। जो पैसा वहां देंगे तो हम यहां पर अपना मुर्गी पालकों को क्यों नहीं देंगे? तो अनेकों ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से सरकार आपको और आपके आय में वृद्धि करना चाहती है। इसलिए साथी, बहुत सारे योजनाएं हैं, इसका लाभ आप लोग लें। इसलिए आप लोग इन कार्यक्रमों में शरीक हो और सरकार के हिस्से में आप लोग जुड़िए। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ आज के इस शहादत दिवस पर आप सब लोगों को यहां एकत्रित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो लाभुकों के बीच धोती साड़ी का वितरण किया गया और सीएम ने यहां पर संबोधित करते हुए ये कहा कि आप मछली पालन करें, आप मुर्गी पालन करें और जो भी मछली का उत्पादन होगा या मुर्गी से जो अंडे निकलेंगे उसको सरकार खरीदेगी। यानी कि बाजार के लिए भी सरकार तैयार है कि किस तरीके से स्वरोजगार जो करेंगे पशुपालक, जो खेती करेंगे, उनके लिए सरकार के पास क्या योजना है। सरकार उन्हें बाजार मुहैया कराएगी, सरकार अंडों को खुद खरीदेगी, मछलियों को खुद खरीदेगी। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण यहाँ पर सीएम ने किया है। पैतृक गांव नेमरा के दौरे पर है सीएम और गुरुजी लुकैयाटांड में सोबरन सोरेन शहादत दिवस में वो शामिल हुए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।